नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। हमने आपको घोघा की में जीएम साहब की स्पेशल ऐतिहासिक यात्रा दिखाई। अब आज बात करेंगे तमुरिया यात्रा की। जी हाँ दोस्तों, जब जीएम की स्पेशल ट्रेन ऐतिहासिक तमुरिया स्टेशन पहुंची तो फिर देखिए वहां पर क्या मंजर था। लोग सुबह से ही इंतज़ार कर रहे थे और राहुल मंडल भी जो है वो पहुंच गए थे और वो भी बेसब्री से इस पल का इंतज़ार कर रहे थे कि कब झंझारपुर की घोघा की दिशा से आएगी और ट्रेन आएगी। और इसके साथ ही जो स्टेशन मास्टर हैं वो भी पूरे सूट बूट के साथ तैयार थे, पूरी झंडी वंडी लेकर के तैयार दिख रहे थे। तो इस तरह से घोघा पर तैयारी ज़बरदस्त थी। कुछ वैसी ही तैयारी थी जैसे सीआरएस के समय हुई थी और उसके बाद फिर सन्नाटा पसर गया था। तो ये दूसरा मौका है जब यहाँ पर जो है वो इस तरह से चहल पहल दिखाई दे रही थी, क्योंकि दूसरे तरफ से यानी कि सहरसा की साइड से कनेक्शन हो चुका था, इसलिए खुशी डबल थी। और जैसे ही ट्रेन दिखाई देने लगी, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सब गोद में बच्चे लेकर के, महिलाएं, सब लोग स्टेशन पर दिखाई दे रहे थे और ट्रेन की एक झलक पाने को बेताब थे। स्थानीय लोग, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरपंच, सब लोग वहाँ पर मौजूद थे और वो गाँव के लोग देखना चाहते थे कि आखिर जीएम साहब की स्पेशल ट्रेन जब आ रही है तो वो उस पल के साक्षी बनना चाहते थे। तो देखिए किस तरह से जब क्रॉसिंग से होते हुए ये ट्रेन अंदर आ रही है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे आ रही है, तो यहाँ का मंजर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों साइड में लोग खड़े हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भी लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, 1 पर भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से पूरा एक तरह से उत्सव का माहौल था तमुरिया पर। तो तमुरिया में घोघा होते हुए ये ट्रेन आ रही थी। पहली बार ऐसा मौका था जब इतनी खुशी, इतना जोश लोगों में नज़र आ रहा था। सीआरएस इंस्पेक्शन के बाद ये पहला मौका था। देखिए कितनी भीड़ है लोगों की यहाँ पर और ट्रेन धीरे धीरे आ रही है। इंजन नज़र आ रहा है, तिरंगे में लिपटा हुआ इंजन। और इस तरह से जो है वो ये ख़ास ट्रेन एक ख़ास पल के लिए आ रही है और इसमें जीएम, डीआरएम, तमाम अधिकारी दल बल, इसमें ईसीआर के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। और ये पूरी की पूरी ट्रेन 13 बोगी वाली ट्रेन अंदर आ रही थी एक नंबर प्लेटफॉर्म पर और लोगों के चेहरे खुशी के मारे खिल रहे थे। तो ये तस्वीर है, ये ऐतिहासिक पल है उस तमुरिया की जहां पिछले दिनों सन्नाटा था, सीआरएस के बाद सन्नाटा था और झंझारपुर वाली ट्रेन की उम्मीद थी कि यहाँ आएगी, लेकिन वो यहाँ अब तक नहीं आ सकी। लेकिन अब जीएम स्पेशल की ट्रेन आने के बाद उम्मीद एक बार बन गई है फिर कि हर तरफ से, दोनों दिशाओं से ट्रेन आएगी। और देखिए किस तरह से 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन इन कर रही है और तालियां बजना शुरू हो गया। लोगों की जो है खुशी की लहर दौड़ गई। किस तरह से ट्रेन अंदर आ रही है और ये जीएम स्पेशल ट्रेन बताने के लिए काफ़ी है कि अब इस दिशा से भी, घोघा की दिशा से भी, कोसी महासेतु की दिशा से भी कनेक्शन तैयार है। और अब वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पर जो है वो लंबी दूरी की ट्रेन या फिर पटना दिल्ली की ट्रेन या फिर लोकल ट्रेन, इसकी कमी नहीं होगी। क्योंकि अब एक साइड से नहीं, दोनों साइड से देखिए किस तरह से लोग हाथ हिला रहे हैं और चहल पहल यहाँ पर पूरा मच गई। लोग जानना चाहते थे कि आखिर जीएम साहब या उनके बड़े अधिकारी कहाँ हैं, किस बोगी में। तो वो तो अंतिम बोगी में थे, लास्ट वाले में, चूँकि उसमें ग्लास बोगी होती है और इंस्पेक्शन के लिए होती है और उसमें सीसीटीवी भी लगा होता है, सारे इक्विपमेंट्स होती हैं जो ट्रैक को देखते हुए आते हैं। और उस ग्लास वाली लास्ट वाली बोगी में ही उसमें जीएम और डीआरएम और पूरी टीम मौजूद थी। तो ये तस्वीर है तमुरिया की स्पेशल यात्रा की, तमुरिया की ऐतिहासिक यात्रा की, कि किस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है मंजर। सब कुछ बदला सा नज़र आने लगा है और अब एक सपने को साकार होने का वक्त आ चुका है। और अब चूँकि कुछ ही दिन बाकी हैं सीआरएस इंस्पेक्शन को और हो सकता है इसी महीने संभव हो जाए। तो इस तरीके से देखिए ये वाली अंतिम बोगी में जीएम साहब मौजूद थे और लोग यहाँ पर ढूंढते ढूंढते राहुल मंडल भी आ गए और ये ट्रेन जो है यहाँ पर आकर के रुकती है। ये देखिए ये ग्लास वाला बोगी है और इसी में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। पूरी टीम नज़र आ रही है और ये मॉनिटरिंग करते हुए यहाँ पहुँची है। और लोग देखिए किस तरह से उन जीएम साहब को देख करके लोग हाथ जोड़ रहे हैं, उनको अभिवादन कर रहे हैं। और राहुल मंडल तो खुशी से बिल्कुल दीवाने होकर दिखाई दे रहे हैं, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं और सेल्फी स्टाइल में वीडियो भी खींच रहे हैं। और उनकी खुशी जो है वो उनके चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती है। और जब जीएम साहब आए तो
जनप्रतिनिधि भी आ गए, सरपंच साहब भी हैं, ये गमछा लगाए हुए सरपंच साहब हैं और ये अपना ज्ञापन लेकर के पहुँचे हैं, माला लेके पहुँचे हैं और जीएम साहब उतरे और उनका अभिवादन स्वीकार किया और तालियों की गूंज यहाँ पर हो गई और टोपी उतारा और उसके बाद सरपंच साहब ने माला पहना दी और उन्होंने ये मांग रख दी कि यहाँ पर एक सड़क है, वो सड़क नहीं बनी है, वो रेलवे की ज़मीन है, इसलिए वो सड़क राज्य सरकार नहीं बनवा सकती है। तो वो अपना ज्ञापन उन्होंने दिया और जीएम साहब ने पूछा कि क्या सब कुछ इसमें लिखा गया है, तो सरपंच साहब ने कहा हाँ, ये इस ज्ञापन में सब कुछ लिखा गया। हम वो सड़क भी दिखाएंगे जो जिसकी मांग इसमें की गई है और वो सड़क रेलवे की है, इसलिए रेलवे को ही बनाना होगा और इस वजह से वहाँ पर किस तरह से समस्याएं हैं लोगों की, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट वो भी राहुल मंडल ने कवर किया है। तो सरपंच साहब ने अपनी मांग का ज्ञापन दे दिया जीएम साहब को। अब जीएम साहब उसका क्या करेंगे ये पता नहीं है, लेकिन उम्मीद तो यही है कि कुछ न कुछ कार्रवाई हो जाएगी या वो सड़क का कुछ हल निकल जाएगा। तो ये उम्मीद स्थानीय लोग कर रहे हैं। इसके बाद जीएम साहब अंदर बैठ के चले गए और ट्रेन जो है अब धीरे धीरे यहाँ से रवाना हो जाएगी। लेकिन ये ऐतिहासिक यात्रा तमोरिया की वाकई अद्भुत रही, क्योंकि इसमें जो है वो स्थानीय लोग, रेलवे के कर्मचारी, स्टेशन मास्टर, तमाम लोग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल नए रंगत में, नए जोश में नज़र आ रहे हैं कि अब वो दिन दूर नहीं जहाँ यहाँ से ट्रेन चालू होने लगेगी और यहाँ से अब धीरे धीरे 5 से 10 मिनट के अंदर तमोरिया से ये जीएम स्पेशल ट्रेन रवाना हो गई झंझारपुर की तरफ। और देखिए किस तरह से इसमें डीआरएम साहब नज़र आ रहे हैं, अशोक माहेश्वरी अंदर बैठे हैं और जीएम साहब हाथ हिला करके अभिवादन कर रहे हैं। तो जीएम ललित चंद त्रिवेदी और डीआरएम अशोक माहेश्वरी दोनों साथ साथ बैठे हैं। देखिए किस तरह से स्थानीय लोग भी हाथ हिला करके उनको विदा कर रहे हैं और इस ऐतिहासिक यात्रा के साक्षी बन रहे हैं और लोग जो है धीरे धीरे ट्रेन आंखों से ओझल हो रही है और उसके बाद वो जो सड़क है उस सड़क को दिखाते हैं जिस सड़क की मांग की जा रही है। यही वो सड़क है। देखिए यहाँ तक कंप्लीट है ढलाई, लेकिन इसके बाद ये मिट्टी है पूरा और ये रेलवे की ज़मीन में आती है। तो रेलवे को ही ये बनाना होगा और बरसात के दिनों में हमें बताया गया है कि ये चलने लायक नहीं होता और रेलवे इसको नहीं बनाने की वजह से स्थानीय लोगों को नारकीय जीवन में यहाँ पर जीना पड़ता है। बरसात के मौसम में चलना दूभर हो जाता है, पैदल भी चलना मुश्किल हो जाता है। तो यही वो सड़क है जो बाइक से दिखा रहे हैं और ये सड़क क्रॉसिंग तक जाती है, जो हनुमान मंदिर की क्रॉसिंग की तरफ जो है, यानी घोघाडिया दिशा में जो क्रॉसिंग है तमोरिया से, वहाँ ये सड़क मिलती है और रेलवे की ज़मीन है। इस कारण से रेलवे को ही इसे बनाना होगा और इसका ज्ञापन सरपंच ने दिया है जीएम साहब को। अब देखना होगा कि इस पर वो कितना गंभीरता से विचार करते हैं, लेकिन उम्मीद तो यही है कि जीएम साहब के आने के बाद यहाँ पर स्थिति ज़रूर बदलेगी और इस सड़क का भी कायाकल्प हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते ही दरभंगा रॉक्स और हमारा सहयोगी बिहार ऑन स्पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय। यहाँ पे घूमती हुई मेन रोड मिल जाता है।